अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। अल्हम्दुलिल्लाह। महान रब्बुल पाक, महान रब्बुल आलमीन ने आज बोलने का कुछ तौफीक अता किया है। उस रब की मर्जी बिना दुनिया में कुछ ना होता। जो रब ने मेरे को मेरा जो ज़बान दिए हैं, अगर उसे रब ने अगर नहीं चाहता है जो ये ना बोले, तो उस परवरदिगर की कसम मैं कुछ न कह पाता। लाख लाख शुक्र है उस परवरदिगर की आलम की, जो रब ने कुछ बोलने का मौका दिया है। आज मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। हमेशा मैं यही कहता रहता हूँ, मेरा सब्जेक्ट कुरान पढ़ो या पढ़ाओ, ये सब्जेक्ट मेरा है। ये मेरा स्लोगन भी है। मेरे स्लोगन क्या है? कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। इस दुनिया में कितने इंसान कुरान को पढ़ सकता है और कितना नहीं पढ़ सकता है। अगर हम लोग इसको एक परसेंटेज अलग करें तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का सब्जेक्ट है
कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, ये हर पार्ट में ये कहानी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बात मैं करूंगा क्योंकि जितने इंसान इस दुनिया में ईमान लाए हैं, ऊपर दर्जे से लेकर नीचे दर्जे तक, जितने मुसलमान भाई और बहनों है, अजीज़े ने दोस्त, समाइन, जरा समझो, कुरान कितने लोग पढ़ सकता है और कितने लोग नहीं पढ़ सकता है। जो लोग कुरान पढ़ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग कुरान को नहीं पढ़ सकता है वो लोग ज़रूर कुरान को पढ़ना सीखे। कैसे पढ़ेंगे? एक किताब खरीद लो, नूरानी कायदा खरीद लो कई दुकान से। अपने मोहल्ले पे, चाहे कहीं थोड़ा दूर अगर मदरसा हो या मस्जिद, हर मस्जिद का इमाम कुरान सीखने का तालीम देता है। तुम वहीं पे चला जाओ, जाके सीखो। अगर तुमको ये लगे मेरे को ये भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो और भी एक सलूशन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए भी सीख सकते हो। सीखने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये जो मेरा जो चैनल है, इस चैनल के जरिए तुम कुरान भी पढ़ सकते हो। इस चैनल में 2 प्ले लिस्ट हैं, एक में तकरीर का हो, चाहे इस्लामिक लेक्चर का हो, ऐसा एक प्ले लिस्ट है। और एक प्ले लिस्ट है कुरान सीखना है एकदम आसान तरीके से, एक कुरान सीखो एकदम आसान तरीके से, ऐसा प्ले लिस्ट मैंने बनाया। तुम प्ले लिस्ट में जाओगे तो आसानी से कुरान सीखने का जो तरीका है वह वहीं पे सब पार्ट टू पार्ट है, मिलेगा इंशाल्लाह। अब मैं बात बताऊंगा इंशाल्लाह क्या करना है आपको। आप मेरा जो चैनल है पहले इसको देखो। अगर मेरा बोलने का तरीका, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा सिखाने का जो स्टाइल है, मैं जैसे सिखाता हूँ, ये स्टाइल बोर्ड में लिखकर भी दिखाता हूँ, ये सब छात्रों या छात्री अगर सीखे वो डर जाता है, एक ही अक्षर हर तरीका में है, वो भी लिख कर मैंने बता के दिया हूँ इंशाल्लाह। ऐसा ही पाठ में है, देखो पढ़ो। अगर यहीं पर मैं असली बात मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर तुम लोगों का ये टेक्निक अच्छा ना लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मेरे ये बात समझ में तुम लोगों को ना आए तो मेरा चैनल को अरबी को मत देखो। मेरे जैसा चैनल ऐसा बहुत सारा है इंशाल्लाह, भरे पड़े हैं।
तुम किसी को भी एक अपसेट करो। मेरे चैलेंज से सीखना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तुमको सीखना ज़रूरी है, मैं ये बता रहा हूँ। किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसी से तुम सीखो। ऐसा देखो जो तुमको अच्छा लगे, जिसको चैनल तुमको समझने में अच्छा लगे, आसान लगे, उसी चैनल को तुम एक्सेप्ट करो, सब्सक्राइब करो, उसी चैनल से सीखो। अगर तुम ये कहो जो मैं किताब लेके मस्जिद में जाओ, वो टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं भी रात की सोने से पहले एक बार 10 या 15 मिनट का तो ये होता है, एक बार थोड़ा आंख से देख लेना कैसे पढ़ाता है उस्ताद लोगों ने। थोड़ा सा पढ़ ले, ऐसा हर रोज सोने से पहले ऐसा तुम क्या करो, इंशाल्लाह एक दिन धीरे 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 बिल्कुल कुरान को फुल सीख जाओगे इंशाल्लाह। ये मेरा गारंटी है। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो कभी तो सीख ही नहीं पाओगे। ऐसा बहुत सारा मुसलमान है जो कुरान तो पढ़ ही नहीं सकता है। कुरान सीखो। बल हुआ कुरआन मजीद फी लौह महफूज। अल्लाह रब्बुल इज्जत लौह महफूज से जो कुरान भेजा है, उतारा गया इस जमीन में, लौह महफूज रब्बुल की कलाम है। वो कलम ही हम लोग पढ़ नहीं सकता है। ये तो दुख की बात है। बताओ, इस किताब को तो हम लोगों को लपक लेना चाहिए था, सीने से लगा कि दिन भर चलने का था। लेकिन हम लोगों ने सीने से पकड़ के रखने की तो दूर की बात, हम लोग इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। ऐसा बहुत सारे इंसान है जो कुरान को नहीं पढ़ सकता है। देख लो, अपने मोहल्ले को देखो, अपने गांव को भी देखो, शहर को भी देखो, हर जगह में देखो। मैं झूठ बोल रहा हूं, यह सच। लेकिन दोस्तों, किसी को अगर कुरान सीखना है, अगर ये वीडियो अगर किसी को पास अगर पहुंचे, अगर देखे हो, तो उसी के पास जरूर शेयर करना। और उसका भी तजुर्बा, उसका भी मनोबल भी बढ़ाने का है, उसका भी एनर्जी भी बढ़ाने का है। ये कुरान हम लोगों को सीखना जरूरी है। कुरान पढ़ने के बाद हम लोगों को जिंदगी में क्या मिलने वाला है, ये मैं बताऊंगा। ऐसे प्रूफ की जैसा समझा रहा हूं, जैसे शरीयत या आखिरत, शरीयत या आखिरत, इस दुनिया को इस दुनिया को पाने के लिए तुमको ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान को हासिल करना है तो कुरान को भी सीखना पड़ेगा और हदीस को भी सीखना पड़ेगा। और जितना बड़े बड़े उलमा उन्हें जो किताब लिखे गया, उस किताब को भी देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतिहास, उनका ज़िंदगी का जीवनी वो पढ़ो। औलिया औलिया, इन लोगों भी ज़िंदगी का इतिहास भी पढ़ो। बड़े बड़े इमाम, मुहद्दिस, फुकाहा, इन सब लोगों को इतिहास पढ़ो। इन लोगों से मोहब्बत रखो, कनेक्ट रहो इन लोगों के साथ, तब जाके जिंदगी का असली मजा मिलेगा इंशाल्लाह। कुरान भी पढ़ नहीं सकता हूँ, कुरान पढ़ने का कोई इच्छा भी नहीं रखता हूँ, तो ऐसा इंसान से जितना दिन आगे जाएगा, जब खून का गर्मी रहेगा, उसका कुछ पावर अलग रहेगा। जब खून का गर्म ठंडा हो जाएगा,
बदन का चमड़ा ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तब तुमको ना पता चलेगा असल जिंदगी तुमने खो दिए हैं। बुढ़ापे आके ये सड़ा हुआ जिंदगी है। इस जिंदगी का कोई कीमत है तब तुम अकेले घर पे अंधेरे पे सारा दुनिया को छोड़ छाड़ के रोते रहोगे कि मेरी जिंदगी, वो जो कीमती जिंदगी पीछे छोड़ के आया, कितना मूल्यवान था वो टाइम, कितना कीमत था उस टाइम का, वो मैंने छोड़ के आ गया। तो यंग स्टार जो लोग हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं, सुनो, एक दिन तुमको मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोगों ने अगर 1 घंटा का टाइम वेस्ट करके चले आया, आज एक दिन ऐसा किया था, हम लोगों को भी एक दिन जवानी था, उसी टाइम का भी आज भी महसूस होता है। जिंदगी में पढ़े लिखा तुलाबा का जिंदगी में तुलाबा इल्म जब था, तब भी एहसास आज होता है जो उस टाइम का जो टाइम है कितना मूल्यवान थे। हर एक एक मिनट का कीमत पता लगता है। अब हमेशा दिल छोटा हो जाता है, कैसे आंसू, आंखों में आंसू भर आता है उस टाइम को याद करते हुए। क्या बताइए, जिंदगी चलते 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 इतना दूर आ गया, आज उसी दिन को मालूम पड़ता है। तो मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या मालूम पड़ता है ये सोचना है।